नबी फरमाते हैं सबसे बेहतर तुम में वो है जो दीन सीखे और दूसरों को सिखाए। सीखने वाला भी बेहतर बताया नबी ने, सिखाने वाला नहीं बल्कि सिखाने वाला भी और सीखने वाला भी बेहतर है। बेहतर सीखने वाला भी और सिखाने वाला भी। तो दीन सीखने वाले, अगर तुम सिखाने वाले नहीं बन सकते तो सीखने वाले बन जाओ। ये तो कर सकते हो ना, अगर सिखा नहीं सकते तो सीख तो सकते हैं कि नहीं, सीखने वाले बन जाओ। और दीन जो सीखते हैं और जो दीन सिखाते हैं, इन दोनों की मदद करने वाले बन जाओ। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। देखिए, या तो सीखने वाले बन जाओ या सिखाने वाले बन जाओ। अब अगर सिखाने वाले नहीं बन सकते तो सीखने वाले बन जाओ, और या फिर इन दोनों की मदद करने वाले बन जाओ। समझ रहे हैं आप? टांग खींचने वाले ना बनो। टांग खींचने वाले भी बहुत हैं और ये ज्यादा बनना है जी। अगर मदरसा बना लिया तो मदरसे में चंदा नहीं देंगे, रुपया नहीं देंगे, मदद नहीं करेंगे, आके हाल नहीं पूछेंगे, ये जरूर कहेंगे मजा आ रहा मौलाना को खा रहा। हकीकत बात बता रहे हैं, टांग खींचने वाले ना बनो, इसमें हलाकत। सही बात, ये हलाकत का काम है, बर्बादी का काम है। दीन सीखो या सिखाओ या सपोर्ट करो इनकी, लेकिन टांग खींचने वाले ना। बात समझ में आ रही है भाइयों कि नहीं आ रही है? हम टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा हो गए यार, बहुत ज्यादा हो गए। मैं खाली मदरसे की बात नहीं कर रहा, कोई भी काम है दीन का आप लेकर के चलो, उसमें टांग खींचने वाले ज्यादा पैदा हो गए। इसलिए दीन का काम बड़ा मुश्किल हो गया। कयामत में जब उठाए जाओगे ना, अगर दुनिया में टांग खींची होगी आपने, तो मैदान महशर में उनमें शामिल किए जाओगे जो दीन की मुखालफत करने वाला गिरोह होगा। समझ रहे हैं आप? वो गिरोह मुनाफिकीन का होगा, वो गिरोह अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों का होगा। उसके साथ खड़े किए जाओ कि मुझे बताओ वहां हाल क्या होगा। कोई पुरसाने हाल ना होगा, कोई पूछने तक तैयार नहीं होगा, कोई जमानत तक लेने तैयार नहीं होगा तुम्हारी। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया सबसे बेहतर उम्मत तुम हो, सबसे बेहतर। या अल्लाह हम क्यों हैं सबसे बेहतर? या अल्लाह हम सबसे बेहतर क्यों हैं? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुस्तफा प्यारे ने तुम्हें अपना जो लिया है, इसलिए सबसे अफजल तुम्हें बना दिया है। और तुम्हारे लिए अल्लाह ने बताया कि बुराइयों से रोकना और भलाइयों को हुक्म देना, भलाइयों के लिए लोगों को लाना, भलाइयों की तरगीब देना, यह भी तुम्हारा काम है। अपना काम समझ लो भाइयों, बुराइयों से रोकना और भलाइयों का हुक्म देना, ये तुम्हारा काम है। ये उलमा की अपनी जिम्मेदारी है, ये आलिम है, इनकी जिम्मेदारी बड़ी है, इनकी जिम्मेदारी कौम लेवल की है। ये अपनी कौम को समझाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। आप ये ना सोचना कि खाली जिम्मेदारी इमाम साहब की है, खाली जिम्मेदारी मौलाना साहब की है, खाली जिम्मेदारी जो है मदरसे के मुदर्रिस की नहीं। आपकी जिम्मेदारी भी आपकी हैसियत के मुकाबले की है। आप अपने घर के मालिक हो, आपके बीवी भी होंगे, बच्चे भी होंगे। आप अपने बीवी बच्चों की अच्छी परवरिश करो, आप अपने बीवी बच्चों को अच्छी बात बताओ, उन्हें बुराइयों से रोको। अगर हो सके तेरे महल्ले तेरे खानदान में कोई गलत काम कर रहा उसे भी रोक दे। अगर तेरे मिलने जुलने वाले में कोई गलत काम कर रहा उसे भी रोक दे। अगर तेरी कोई रिश्तेदारी में है, तेरे टच में है और हराम काम कर रहा उसे भी रोक दे। ये तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं मेरे भाई, जिम्मेदारियां हैं। तुम ये ना सोचो कि अब कोई नबी आके हमें समझाएगा। कयामत तक के लिए नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया, अब कोई नबी आने वाला नहीं है। तेरा नबी जो पैगंबर आखिरी बन के आया, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तेरा नबी आखिरी नबी है। अब बुराइयों से रोकना, भलाई का हुक्म देना, सिहाली वालों ये किसी और का काम नहीं है, तुम्हारा काम है। ये ड्यूटी किसी और की नहीं, अल्लाह ने तुम्हारी लगाई है। अब तुम देखो कि तुम अपनी जिंदगी में कितना बुराइयों से रोक रहे हो, कितना भलाइयों का हुक्म दे रहे हो। ये तुम अपना मुहासबा करो। अगर सारे लोगों ने बुराइयों से रोकना शुरू कर दिया तो बुराई ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। सारे लोग बुराइयों से रोकना शुरू कर दिया तो बुराई ढूंढे से मिल जाएगी। और अल्लाह ने तुम्हें ये ड्यूटी दी है, ये तुम्हारे लिए है।
आप नहीं करते तो नहीं करते, तो मरने के बाद हिसाब होगा। हमसे हमारा हिसाब होगा, इनसे इनका हिसाब होगा। मस्जिद के इमाम से, मस्जिद के पूरे नमाजियों के बारे में जो उसने नमाजें पढ़ाई थी उसका हिसाब होगा, मगर ये मत सोच तेरी नमाज का तुझसे हिसाब होगा। सारा ये कह के छोड़ दो कि भाई ये हमारा काम नहीं, मौलवियों का काम नहीं, तेरी भी जिम्मेदारी है। मालूम है, अपनी जिम्मेदारी निभा के चला जा, अपने हिस्से का काम करके चला जा। तुम्हारे हिस्से में भी काम है, ज्यादा नहीं तो थोड़े काम है। अगर तुम्हारे घर में बेटियां बेपर्दा हैं तो ये जिम्मेदारी मौलवी की बाद में है, तेरी पहले। मौलवी की बाद में है, तेरी पहले है। तेरे घर में हराम के लुकमे आते हैं और तेरे घर में हराम के लुकमे खाए जाते हैं, मौलवी की जिम्मेदारी बाद में है, पहले तेरी जिम्मेदारी। क्यों ना रहे हराम के लुकमे, आ क्यों रहे भाई? इस पर कौन गिरफ्त करेगा? तुम्हारे घर के पर्दों पे गिरफ्त कौन करेगा? तुम्हारे घर के लुकमों पे गिरफ्त कौन करेगा? अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया, जब फला बस्ती का तख्ता ही पलट कर दे। तख्ता पलट करना जानते? पूरा तख्ता ही पलट कर दे, तबाह कर दे पूरी बस्ती को। फरिश्ते ने अर्ज की, मौला उसमें तो एक तेरा बड़ा नेक बंदा भी है जो रातों को सजदे करता, रातों को क़ियाम करता, मौला बड़ा नेक मुसल्ले पे रहता, मौला वो तो गुनाह ही नहीं करता। फरमाया सबसे पहले उसी का तख्ता उलट कर, तवज्जो करना, सबसे पहले उसी का। अर्ज की, मौला वो तो सबसे नेक है, बस्ती में गुनाहगार है, वो नेक है। कहा वो खुद नेकी करता है मगर बस्ती वालों को नेकी का हुक्म नहीं देता। खुद तो करता है मगर बस्ती वालों को नेकी का हुक्म नहीं देता। अब सोच ले, जिम्मेदारी है। अगर तुम नमाज पढ़ते हो, तेरे घर में बेनमाजी हैं, उनको नमाजी बनाने की कोशिश कर। अगर तुम फजर में उठकर तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हो, तेरी बीवी सो रही है, उसकी चादर खींच, उसे उठा के फजर के लिए तैयार कर। तेरा बेटा सो रहा है, उसका चादर खींच, उसे फजर के लिए तैयार कर। तेरी बेटी सो रही है, उसका चादर खींच, उसे नमाज के लिए तैयार कर। ऐसे ना पड़े, सख्ती कर, घर की रविश बना कि उन्हें नमाज के लिए तैयार कर। तेरी कोशिश होगी, तेरी कोशिश से तेरा पूरा घर नमाजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, पूरा घर नमाजी हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर तो हाल ये, पहले तुम खुद ही नहीं करते, और खुद अगर कर भी लिया तो दूसरे को रोकते नहीं। अगर हम रोकने पे आ जाएं तो मुआशरे से हर बुराई उठ जाएगी, हर बुराई का खात्मा हो जाएगा। क्यों? ये जो डीजे बाजे होते हैं शादियों में, ये जो डीजे बाजे होते हैं, इनका कोई रिश्तेदार भी तो होगा, इसका कोई दामाद भी तो होगा, इसका कोई मामू भी तो होगा, इसका कोई ताया भी तो होगा, इसका कोई चाचा भी तो होगा। अगर सब बाइकआउट करने लगे, अगर तूने शादी में डीजे बजाया, मैं नहीं आऊंगा तेरी बारात में। करे मौलवी की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी जरूरत। बहनोई कह दे साले से, अगर तूने अपनी शादी में डीजा बजाया तो तेरी शादी में मैं नहीं आऊंगा। बहनोई कह दे, बड़ी पावर रखता है ये रिश्तेदारी का जो कनेक्शन है बहनोई दामाद का। दामाद के मारे तो हालत खराब हो जाती है आदमी की। अगर दामाद साहब अपनी पे आ जाए तो डीजे बज जाएगा? नहीं बजेगा। दामाद की बड़ी पावर है, खानदान से लड़ जाता है दामाद के लिए। हाँ, अगर दामाद साहब आ जाए अपनी पर, ससुर साहब बेटे की शादी में अगर डीजे बजा तो दामाद नहीं आएगा। रात को बूढ़े की हवा निकल जाएगी और सुबह को, मैं सही बता रहा हूं, नहीं आएगा। रिश्तेदारियां क्या तुम्हारी नहीं है? ये तुमसे सवाल होगा, सवाल पूछा जाएगा। तेरी रिश्तेदारी में हरामकारी हो रही थी, तू क्या कर रहा था? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? ये कहोगे हजरत मस्जिद के इमाम ने कुछ नहीं कहा, मस्जिद के इमाम से बाद में होगा। तू बता पहले, तूने जो दोनों हाथों से जाकर कौरमा वहां खाया था? नहीं कहता है, बच्चों खामोश बैठो। भाई तुम जो खा रहे हो जाकर के कौरमा, तुमने सवाल किया ये क्यों? शायद अगर आप सवाल करते तो ये नौबत ना आती।
लोगों, अब वक्त बहुत ख़राब आ गया। मरीज़ दो तरह के होते हैं। एक मरीज़ वो होता है कि जिसकी खैरियत के लिए जाते हैं, वो बोलता भी है, बात भी करता है, खाता भी है, पीता भी है। उससे पूछो कि क्या बात है, मर्ज भी बताता है। उससे पूछो किससे इलाज चल रहा, डॉक्टर का नाम भी बताता है। एक मरीज़ तो इस तरह का है, उठ के भी बैठ जाता है, आपसे बात भी करता है, आपके साथ खा भी लेता है। एक मरीज़ ये है, उसकी हालत फिर भी ठीक है। एक मरीज़ वो है, वेंटिलेटर पे पड़ा है, उस मरीज़ के ऑक्सीजन लग रही है, सिर्फ आप देख सकते हो, आपसे बात नहीं कर सकता, वो आपकी खैरियत नहीं ले सकता, अपनी खैरियत नहीं बता सकता। बोलो है कि नहीं है? वो मरीज खतरनाक कंडीशन में होता है। इस वक्त कौम मुस्लिम की कंडीशन वेंटिलेटर वाली है। हम वेंटिलेटर पे आ गए मेरे भाई, अब वो कंडीशन नहीं रह गई है। सुन लो, वेंटिलेटर पे हो, इसके बाद सिर्फ इख्तिताम है। इसके बाद सिर्फ तुम्हारी तारीख का इख्तिताम है। लोगों, कान खोल के सुन लो, ये यहूदियत तुम्हें तबाह करना चाहती है, मिटाना चाहती है, और तुम इस्लामी कल्चर को मिटा के यहूदी कल्चर अपने घरों में ले आए। मुझे बताओ, जो कौम तुम्हें मिटाना चाहती थी, उस कौम का कल्चर ले आए। जो मदीने वाला मुस्तफा तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत दिलाना चाहता है, उसका कल्चर निकाल दिया। और कहते हो हजरत दुआ कर दो। कौन सा हजरत दुआ कर दे यार? गोलियां जहर की खा रहा हो, कह रहा हजरत दुआ कर दो, बच जाओ। दवा खा, फिर दुआ करा। यार सल्फास खा खा के तुमको हजरत दुआ कर दे, तो क्या हजरत की दुआ बचा लेगी? अरे बोलो यार, नहीं बचाएगी। ए मेरे भाई, तवज्जो करो मेरे जुमले पर। जब ये इजराइल नया नया मुल्क बना था, तो इसका जो पहला शायद गृह मंत्री था या कोई मंत्री था, वो मैं आज ही पढ़ रहा था उसके बारे में, कौन सा मंत्रालय था, या तो गृह मंत्री या कोई और मंत्री, बट एक मंत्रालय था। मैं उनकी पूजा का, उनकी इबादत का कोई खास दिन था। वो जाने लगा, उसकी जवान बेटी बोली, ओ बाप, आज इबादत का खास दिन है, समझ रहे आप? तो उसने जवाब दिया था, इबादत आके करूँगा, ऑफिस में काम ज़रूरी है बेटी। मैं खाली इबादत पर ही अगर बैठा रहूं तो काम नहीं चलेगा। मुसलमानों के नबी ने जहाँ मुसल्ला पकड़ा था, मुसल्ले के साथ साथ मुसलमानों के नबी ने दुनिया के उमूर को भी आगे रखा था। बताओ मेरे नबी, अरे सारे डिपार्ट मेरे नबी ने नहीं दिया अलग अलग है? या तो खाली ताबीजों पे बैठ गए तुम, बस ताबीज लिए मियाँ सब हो गया काम, बस हो गया मियाँ, अब तो कुछ ना होगा, कि ना कुछ नहीं होगा। इतनी सीधी कौम मैंने नहीं देखी। या ताबीज तुमने पहन लिया। एक बात कान खोल कर सुने, दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है। ये यहूदियों का जो कल्चर तुमने अपने घरों में ले आए, इस कल्चर को आग लगा दो, निकाल कर फेंक दो, और कसम खा लो मदीने वाले मुस्तफा का कल्चर लेके आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारे घरों में अगर बच्चियां पर्दा में आ जाए, बच्चे इस्लामी रंग में रंग जाए, तो यहूदियत का तो वैसे ही जनाजा निकल जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत वैसे ही जनाजा निकल जाएगा। रंग में तो आओ है, मगर रंग ही नहीं है। हमारे घर से तो रंग खत्म हो गए। लोगों, इस्लामी रंग सबसे गाढ़ा रंग है, सबसे इस्लामी रंग में खासियत है। ए ये काले कपड़े वालों, अच्छा इधर आ रहे हो तो आ जाओ, बाकी उधर मत जाना। इसलिए कि मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ना, मैं दिल के कुछ जुमले हैं आपको बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। मैं तभी कह रहा हूँ जलसे बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं जलसों की क्या जरूरत है। जलसों की जरूरत यह है कि अगर दिल पर एक बात भी लग जाए तो इंसान की दुनिया बदल जाती है जी। इस्लामी रंग की खासियत है, ये इतना गाढ़ा है, अगर तेरे ऊपर इस्लामी रंग चढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं खाली नाम का। भाई ये मेरा ये कौन सा कलर है? कत्थई कह लो, ठीक। अब मैं कहूँ ये वाइट है, वाइट है, तो क्या वाइट है? ये तो कत्थई है। जबान से वाइट है, वाइट है, वाइट है, तो कत्थई है ये वाइट है, ये तो जबान से रंग जाएगा। ये बोलो रंग जाएगा।
इसको रंगने के लिए इसका एक प्रोसेस है, वो जो गर्म करके उसमें डाल के कपड़े को घुमाते हैं फिर वो रंग जाता है। बात है क्या नहीं है? ऐसे हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। तुम ऐसे मुसलमान हो जैसे ये सफेद कपड़ा, जैसे ही सफेद है ना ये अब तुम कहोगे हजरत पागल हो गए क्या, ये कत्थई है। तो भाई कत्थई जैसे तुम मुसलमान हो वैसे ये सफेद है। सफेद है, सफेद है, सफेद है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान। नमाज पढ़ी कि नहीं? मुसलमान। हंसने की नहीं मेरे भाई, कब तक हंसोगे? ये इधर बेल्डिंग हो रहा है क्या? कैसी कुड़कुड़ की आवाज? अच्छा स्पीकर है, मैंने कि पता बेल्ड हो रहा है क्या? बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम ऐसे ही मुसलमान है भाई कि भाई शादी हुई थी, डीजा उजा के बहुत हाई फाई था, नाच भी हुए थे। हम मुसलमान हैं, मुसलमान। तो तुम मुसलमान नहीं, ये सफेद हो ऐसे जैसे ये, बस ऐसे हो। रंग जा इस्लामी रंग में राम। तवज्जो करना, आप जुमले पे तवज्जो करना। इस्लामी रंग में रंग, जिधर से निकलेगा जमाने को रंगता चला जाएगा। वाह 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 जी। इस्लामी रंग में एक कमाल ये है, ये रंग जिधर से गुजर जाए अपने रंग में रंग दे। तू कहेगा कैसे? तो तेरा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में तलवार लेके नहीं आया, इस्लामी रंग में रंग के आया था। 90 लाख को रंग के छोड़ा था। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। यार जरा जोर से बोलो। 90 लाख को रंग के छोड़ा, इसे कहते हैं इस्लामी रंग। तू इस्लामी रंग में रंग जा, जमाने को तेरी अदाएं इतनी अच्छी लगेगी, जमाना तेरी अदाएं बनाने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। रंग में रंग जा। मगर हमारे यहाँ रंग कैसा है? कव्वाली लगागा अनीस साबरी की और नाचेगा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ये है, ये रंग है इसका। ये रंग है, ये रंग है या गुंडागर्दी है? ये कौन सा रंग हो गया भाई? किधर अब चल गया? तेरे घर में तेरी बीवी और बेटियां बेपर्दा घूम रही है, तो ये चिश्ती रंग चढ़ गया? झूठ बोल रहा है। ज़कात निकालता नहीं, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया? जुमे के अलावा नमाज पढ़ता रहे, जुमा में याद नहीं, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया? तुझे चिश्ती रंग नहीं, तुझे बोरान चढ़ गया, बोरान। बात हक कह रहा हूं मेरे भाइयों, ये नहीं है चिश्ती रंग। अगर तुझे चिश्ती रंग चला होता तो ज़कात पहले दिया होता। चिश्ती रंग चला होता तो मस्जिद में पहली सफ में खड़ा होता। चिश्ती रंग चला होता तेरी शादी और तेरे मामला सुन्नत के मुताबिक होते। जमाना कहता तुझे क्या हो गया, जमाने से अलग तेरी चाल है, तो कह देता मुझे चल गया चिश्ती रंग। जिंदाबाद जिंदाबाद। खाली का चिश्ती रंग जैसे ये सफेद ऐसे चिश्ती रंग जी। मामला मुसलमान मेरे भाई नहीं चलेगा। इन उलामा से पूछो, अगर नमाज पढ़ते हो और नमाज में तुम्हारे नमाज याद नहीं है तो खाली उठा बैठक से नहीं हो जाएगी, याद करना पड़ेगी। हाँ, बड़ा खतरनाक मसला है मेरे भाइयों। तुमने तो कभी याद नहीं की, कभी सोचते ही नहीं। किधर जा रहे हो? जमाना तुम्हें मिटाना चाह रहा है यार। है तुम्हारी तादाद इस वक्त दुनिया में है तकरीबन 150 करोड़ तो होगी कम से कम। कितनी है? कलमा पढ़ने वालों की तादाद कितनी? ज्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। कितनी बता रहा हूं मैं? 150 करोड़ तुम्हारी तादाद। तुम अपना रंग ना चढ़ा पाए। 1.5 करोड़ यहूदी नहीं है दुनिया में, उन्होंने अपना रंग तुम पे चढ़ा दिया। 1.5 करोड़ मुश्किल से होंगे, आप लगा लो हिसाब। और तुम 1.5 अरब हो, अपना रंग न चढ़ा पाए। हजरत बड़ा अफसोस होता है। अभी मैं एक एयरपोर्ट में जा रहा था, सुनने की बात है, जरा तवज्जो करना।
मेरे भाइयों मत बनाओ मोबाइल में, ये सब चल रहा है, ये सब कल को आ जाएगा। इस वक्त जरा दिल से सुन लो कुछ जुमले मेरे यार। यही टूटे फूटे मौलवी तुम्हें बताएंगे, एक दिन ये होगा शायद ये भी नहीं बताएंगे। जितने मोबाइलों में बना रहे हैं ना, कोई फायदा नहीं है। ओरिजिनल मेरी तकरीर सुनो, लाइव सुनो, बेशुमार मेरी तकरीरें हैं यूट्यूब पर, आप सुनते रहें। उनसे फिरे जो हम, जुमला सुने पहले, उनसे फिरे जो हम, फिरने का मतलब पलटना, उनसे दूर होना। उनसे, किन से बता सकते हो? किन से? पता ही नहीं किन से। मदीने वाले आका से। किन से? उनसे फिरे जो हम, तो आई कमी विकार की। वाह